नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। जैसा कि हमारा वादा है कि हम आपको ज़रूर नई से नई चीज़ें बताएंगे और आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका में। और यहाँ जो एक सेमिनार था वो बहुत ही अलग तरीके का सेमिनार था, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि हम हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि वो अपने बच्चों को आगे ले जाए, बढ़ाए। और उसके लिए ये प्रयास उस दिन से शुरू हो जाते हैं जिस दिन से माँ जो है वो गर्भ धारण कर लेती है। लेकिन क्या सिर्फ उतना ही पर्याप्त होता है कि हम बच्चे के स्कूल के लिए सोचें, उसकी आगे के लिए सोचें? क्या बच्चे को अच्छा इंसान बनाना उतना ज़रूरी नहीं है? मेरे ख्याल से हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान भी बने। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर संजीव से, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आज गर्भाधारण संस्कार के ऊपर बात हो रही थी। हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें से एक संस्कार है, लेकिन समय जिस तरह से बीतता जा रहा है लोग चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अब विवाह संस्कार रह गए हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में होने लग गए हैं। तो थोड़ा सा गर्भाधारण संस्कार के बारे में बताएंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये बच्चों के भविष्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है? नमस्ते सभी व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर संजीवन देवधर और मैं गर्भ संस्कार और गर्भाधान संस्कार का रिसर्च मैं कर रहा हूँ। मैं नासिक महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में जो 16 संस्कार बताए उससे सबसे पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार बताया जाता है। वास्तविक वो बच्चे के ऊपर नहीं होता है, वो गर्भ के ऊपर भी नहीं होता है, अपितु ये माता पिताओं के बीजों पर होता है। तो ये बीज शुद्धिकरण संस्कार है। हम सबको मालूम है कि जो भी चीज़ एक्सीडेंटल होती है उसका रिजल्ट है वो कभी अच्छा नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी भी कभी एक्सीडेंटल रह गई तो उसको हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पहले के ज़माने में यानी 2-3 पीढ़ियों पहले तक हस्बैंड और वाइफ प्लान करते थे कि इस साइकिल में हमें भी चांस लेना है। तो उसके लिए वो उनके माता पिता, गुरु सबसे आशीर्वाद लेते थे और एक विधि होता था जिसको कहते थे कि गर्भाधान संस्कार यज्ञ। तो हम क्या करते हैं कि 3 महीने वो जो माता पिता है, जो एक्सपेक्टेड मदर एंड फादर है, जो चांस लेना चाहते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण करते हैं। उनको पूरा शेड्यूल देते हैं कि जिससे वो उनका खुद का विकास करे। और बाद में गर्भाधान का जो विधि है उससे हम अच्छे आत्मा को आवाहन करते हैं और आकर्षित करते हैं। और इसके बाद फिर हम स्पेसिफिक समय देते हैं, स्पेसिफिक डेट देते हैं कि जिसमें वो उनको बाद में वो विधि के बाद उनको वो चांस लेना है। तो इससे बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। 2 बच्चों में भी या पड़ोसी और अपने बच्चे में भी लोगों ने डिफरेंस देखा है। हम सबको मालूम है जो चीज़ हम प्लान करते हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, जो और एक्सीडेंटल होता है उसका रिज़ल्ट कभी भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो यही सिंपल बात है गर्भाधान संस्कार। अच्छा डॉक्टर संजीवन, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, हम कई बार हमने देखा है, बुक्स में पढ़ा है कि जैसे शिवाजी जी की माता जी का की अगर बात करें तो उसमें मूवी में भी दिखाया गया और वो बुक में भी आपको पढ़ने को मिलता है। क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रीसेंट टाइम्स के हों, जिनको मैं कहूँ कि मदर्स या जो पेरेंट्स हैं वो उससे कनेक्ट कर पाएँ? वास्तविक तो एक 2-3 जनरेशन्स पहले स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में ये पूरा विधि होता था। वो गर्भ संस्कार ऐसे देखा नहीं जाता था, वो तो नेचुरली वो ट्रेडिशंस के हिसाब से होता था। तो हमने जब हमारे एक बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी है गौरांग प्रभु करके, अभी वो इस्कॉन के जो मेन जीबीसी जिसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी कमिश्नर, तो वो है। तो उनके माता को हमने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था। तो उनको मालूम नहीं था कि जो उन्होंने किया था वो गर्भ संस्कार है करके। लेकिन फिर उन्होंने जो बताया कि हम क्या स्तोत्र कहते थे, हम क्या क्या विधि करते थे, तो उसके कारण अभी उनका एक बेटा है जो इस्कॉन में इतने बड़े पोस्ट पे है और उनकी जो लड़की है वो एम्स से एमबीबीएस करके बाद में अभी यूएसए में एक कंपनी में एक डायरेक्टर की पोस्ट पे है। तो ऐसे तो उदाहरण छोटे छोटे मिलते हैं, हम भी वैसे ढूंढ रहे हैं। शायद आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ पुराने जो नाना नानी या दादा दादी ने बताए होंगे कि ये करो
और ऐसा करने के बाद कुछ अलग रिजल्ट मिला होगा आपको, तो डेफिनेटली हमें बताए, तो हम भी वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हर जगह अलग अलग विधि होते हैं, तो सबका हम संकलन भी कर रहे हैं कि जाके फिर हम इसको एक स्प्रेड मोमेंट करके स्प्रेड कर सके। तो एक वो उदाहरण है। अभी हम ऐसे इंटरव्यूज़ लेना चाहते हैं और लोगों का भी। अच्छा, एक जैसे अक्सर एक बहुत कॉमन सी ट्रेडिशन है कि हम कहते हैं कि जो इस समय जब मदर्स प्रेग्नेंट हों तो वो रिलीजियस बुक्स को पढ़ें ताकि उनमें जो है बच्चों में उस तरह की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आएँ। तो ये किस हद तक सही है? मैं कहूँगा कि रिलीजियस बुक पढ़ें, इंस्पिरेशनल बुक पढ़ें, और सिर्फ पढ़ के छोड़े मत। तो उससे मैंने क्या सीखा, वो दिन भर आप आधा घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ोगे, तो उसका एक 15 मिनट का या 10 मिनट का उस आपने जो सीखा है वो अपने बच्चे को बताएं। अभी बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो आप डाउट मत लो। आप सिर्फ जैसे हम कुछ पढ़ने के बाद उसका जीस्ट निकालते हैं, जिसको हम संक्षिप्त रूप में जो निकालते हैं, उससे क्या क्या होगा, एक तो हमारा रिवीजन होगा, दूसरा है कि उससे जब हम बताते हैं किसी को तो हमें न्यूरो हार्मोनल सिस्टम हमारी एक्टिवेट हो जाती है, और उससे जो प्रेरणा हमें मिलती है वो बच्चे को भी मिलती है। तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो सब अपने आप होने लगता है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसका वापस उसका वो बच्चे को भी बताना है। और डेफिनेटली जो हमारे रिलीजियस बुक्स है, जैसे विशेषकर भगवत गीता है, भागवतम है, तो वो सिर्फ 20 साल के लिए या 50 साल के लिए नहीं लिखे गए हैं। उसका लॉन्ग टर्म विजन है, पूरे मानवता के लिए विजन है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा बेटा रहेगा तो वो अच्छा विजन उसका रहेगा, वो शॉर्ट साइटेड नहीं रहेगा, उसके सोच से सारा जो विश्व है वो प्रभावित हो। तो ऐसी इच्छा हो तो वैसे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। अभी जब मैं सुन रहा था कि कुछ कांच की चूड़ियों की भी बात हो रही थी कि उसकी आवाज़ से भी बच्चा बहुत, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। हम जब मॉडर्न साइंस से भी देखते हैं तो गर्भ के कान और त्वचा ये सबसे जल्दी डेवलप होते हैं। आप कभी किसी माताओं को जो गर्भवती उनको भी बोलो तो बाहर बड़ा आवाज़ होता है, तो बच्चा भी ऐसे जिसको बोलते हैं कि ऐसे जैसे जिसको शॉक लगा है वैसा वो हिलता है, उनको किक महसूस होती है। तो ये क्यों होती है, तो वो बच्चे ने सुना है बाहर का आवाज़, तो उसको सहलाने के लिए, क्योंकि उसने उसके माँ को देखा नहीं है, तो वो माँ को परस्यू करता है माँ के आवाज़ से। तो जब माँ काम करती है तो उसकी जो चूड़ियों की आवाज़ होती है, वो उसकी जो नाजुक खनखन होती है, वो बच्चे को बहुत आकर्षित करती है, और माँ का आवाज़ से भी वो बच्चा बहुत आकर्षित होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप काम कर रहे हो तो चूड़ियाँ पहनो, और जब कुछ नहीं कर रहे हो तो बच्चे से बातें करो। कांच की चूड़ियाँ स्पेशल। कांच की चूड़ियाँ, हाँ, क्योंकि आवाज़ दूसरी चूड़ियाँ नहीं करती है। अच्छा सर, मतलब सॉरी, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि आपने साइंस का पक्ष भी देखा है और आपने शास्त्र का पक्ष भी देखा है। आप बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों पक्षों में उतनी ही एक जैसी काबिलियत रखते हैं। कितना रिलेशन है शास्त्रों और साइंस का? अभी तो आप देखने जाओगे स्पेसिफिकली मेडिकल साइंस में, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई है, वो अभी री इन्वेंट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं तो पहले आयुर्वेद बोलता था कि हम रोगी को ठीक करते हैं, और एलोपैथी बोलता था कि हम रोग को ठीक करते हैं। लेकिन फिर उसमें फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोजिनेमिक्स आया कि सारे मेडिसिन सबको इक्वली दिया, तो किसी को साइड इफ़ेक्ट आते किसी को नहीं आते। इसका मतलब है कि सारे मेडिसिन ये रोगी का जो देह है वो अलग अलग तरह से प्रोसेस करता है। तो वापस अभी वो है कि वो रोगी को ही ट्रीट करने लगे हैं जैसे आयुर्वेद कर रहा है। दूसरा, अभी वो बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें जो माइक्रोब्स है, तो वो माइक्रोब्स का जो बायोम कहते हैं, उसको भी बायोम कहते हैं, तो वो डिस्टर्ब होने से बहुत ज़्यादा बीमारी आने लगी है। ऐसा अभी एलोपैथी भी रिसर्च कर रहा है। तो उसको सेट करने के लिए बहुत सारे उनके विधि है, जिसमें से बहुत सारे पैरेलल है पंचकर्म के, जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो इशू क्या होता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मे बी 100-200 ईयर्स के बाद दोनों पैथियाँ एक जैसा ही ट्रीटमेंट देगी, लेकिन उसके लिए हम सर्वाइव नहीं होंगे।
तो उससे अच्छा हमने ये देखना चाहिए कि दोनों में से जो अच्छा है वो लेके हम समाज का और खुद का जो कुछ भला कर सके वैसे हम आगे जाना चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना एक ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जो कि साइंस के भी देखा है और जिसने शास्त्र भी पढ़े हैं, जो अध्यात्म में भी जाता है और जो लोगों को भी ठीक करता है, और जो उन्होंने गर्भधान के बारे में बोला, ये सब चीज़ें हमारी पुस्तकों में लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने बोली वो ये कि उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी है और उसको अपने जीवन में लाना भी है। एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो लॉन्ग टर्म तक जो आपका होने वाला बच्चा है उस पे असर डालेगा और उसके भविष्य को अच्छा बनाएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।